राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12th का जो है सारणिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स का जो है हम बिल्कुल बेसिक से और जो है बेसिक लेवल से हम बताएंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है, डिटर्मिनेंट्स को किससे सूचित करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को कैसे निकालेंगे, कैसे हल करेंगे, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, देने वाले हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। कहता है सारणिक। सारणिक आखिर होता क्या है? सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त राशियां अथवा अथवा अवयवों की संख्या अथवा अवयवों की संख्या क्या है, वर्ग में रहती है। हमेशा जो है सारणिक हमेशा वर्गाकार ही होता है, आव्यूह जैसा ही दिखता है, लेकिन हमेशा वर्गाकार के रूप में ही रहता है। इसमें आयताकार के रूप में नहीं रहता है, ठीक है। हमेशा किस रूप में दिखाई पड़ेगा? वर्गाकार के रूप में। यानी जो है इसका कह सकते हैं कोटि होगा, 3/3 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 5/5 हो सकता है। इस प्रकार से जो है इस सारणी का कोटि होगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में भी लिखा हुआ केवल वर्ग अवयव के सारणिक होते हैं, यानी जो वर्गाकार होगा वही सारणिक होगा, अन्यथा जो वर्गाकार नहीं है, आयताकार है, वो सारणिक नहीं होगा, सारणिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अवयव ए के लिए जो है सारणिक इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है? डेल्टा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जो है आपको हम बताते हैं कि 1/1 का जो है सारणिक किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, 2/2 का सारणिक आपको किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, 3/3 का सारणिक आपको किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। बेसिकली जो है आप में जो है ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो है 3/3 तक ही डिटर्मिनेंट्स पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वहीं तक हम बताएंगे। अगर 1/1 का जो है सारणिक है, 1/1 कोटि का सारणिक जो है ए के लिए आपको ओनली ए दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? ओनली ए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर वही 2/2 की बात करें, 2/2 सारणी के लिए ए बराबर दिखाई पड़ेगा आपको A11, A12, A21, A22, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर जो है 3/3 सारणी के लिए बात करें, 3/3 सारणी के लिए बात करें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? ए के लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इस प्रकार से जो है 3/3 सारणी का जो है सारणिक दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। बेसिकली यही है। और जो है इसमें अब जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसका सारणिक कैसे निकालना है, ठीक है। हम जो है यही जो है 2/2 और 3/3 का जो है सारणिक निकाल के देखते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। यहीं से एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है ना। 2/2 सारणिक के लिए ए बराबर तो क्या है? A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो इसको जो है डेल्टा ए, सॉरी मॉड क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, बराबर या डेल्टा बराबर लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है क्या? हमेशा देखिए 2/2 का फॉर्मूला अलग होता है और 3/3 का फॉर्मूला अलग होता है। ये जो होगा देखिए हम इसमें घेरा लगाते हैं, ये जो होगा इसके साथ पहले गुना होगा A11 और A22, A11 और A22 आपस में गुना होगा, फिर बीच में माइनस, फिर ये दोनों गुना होगा इस प्रकार से A21 और A12, ठीक है। जो घट उठ के आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये हुआ 2/2 सारणी के लिए। अब निकालते हैं 3/3 सारणी के लिए, जो कि थोड़ा सा लोचा वाला बात है, ठीक ना। ए बराबर सारणिक लिखते हैं यहाँ पर
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको जो है एक और सिंबल से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। एक और सिंबल से इसको यहाँ पर लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। यानी जो है A11 के जगह पर प्लस है, A12 की जगह पर माइनस है, A13 की जगह पर प्लस है, A21 की जगह पर माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर एक सारणी दिया गया। ये सारणी के सारणी का आपस में कंपेयर करिए तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। यानी ये है, इस 4 जगह पर जो है माइनस आना चाहिए। ठीक है, इस दोनों को कंपेरिजन करने पर। ठीक है ना। यही से जो है, अगर देखिए इसमें जो है इसका मान निकालने के लिए या इसका सूत्र निकालने के लिए आपको जो है एक या किसी रो से किसी कॉलम से आपको एक्सपेंड करना होगा। ठीक है। एक्सपेंड क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है। जैसे ये भी विस्तार क्या ही रूप है, लेकिन इसमें 2/2 का था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हम गुना करके लिख दिए। ठीक है ना। ये भी एक विस्तार किया गया ही रूप था। अगर विस्तार क्या है, देखिए हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। ठीक है। इस विस्तार कैसे किए थे? विस्तार का मतलब होता है जिस रो जिस कॉलम से ले रहे हैं उस दोनों को झाप देंगे। ये रो ले रहे हैं, ये रो और ये कॉलम झापा जाएगा। ये रो, ठीक है, हम झाप दिए हैं, और ये कॉलम झाप दिए, तो बचा क्या? बचा क्या? A2 बचा हुआ है, इस और इसको झापने पर बचा ये, इसलिए विस्तार करके ये भी लिखा गया। लेकिन जो है इसमें विस्तार करने पर थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, इसलिए इसका बड़ा रूप लिखेंगे। ठीक है। चलिए इसको हम फिर से वहां पर उतारते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सामने में दिखाई पड़ेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना। ए बराबर था दिया गया क्या? A11, A12, A13, A21, A22, A उसके बाद 23, A31, A32, A33। ए बराबर फिर एक लिए थे, और क्या? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। हमको मर्जी है C1 से R1 से एक्सपेंड करने पर। ठीक है। इस R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा, R1 से एक्सपेंड करें तो मतलब सबसे पहले ये, इसके आगे हम प्लस, प्लस को लिखिए या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखिए क्या होगा। ठीक है ना। हम एक अच्छे से पेज बनाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा सा आए। चलिए देखिए, हमने जो है इसको लिया है। ठीक है। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और इसको लेते हैं तो ये झापा जाएगा। अगर इसको झापते हैं और साथ में क्या झापाएगा? ये झापाएगा। ठीक है, समझ रहे बात? ये भी झापा जाएगा तो बचा ये चारों, तो इसका मतलब इसमें आते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर जाएगा ये झापा गया, और क्या झापा जाएगा? ये झापा जाएगा। बाकी जो ये है कॉलम, 2/2 का कॉलम बच रहा है, सॉरी 2/2 का जो है बच रहा है डिटरमिनेंट, तो इसको क्या कर देंगे? इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। A32, A33। ठीक है। अब जो है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और यहाँ पर आप देखिए इस रो को ले रहे हैं और ये कॉलम को छापा जाएगा। ठीक है। अभी पहला रो ले रहे थे, पहला कॉलम छपाया था, अब पहला रो दूसरा कॉलम छपाएगा, फिर उसके बाद पहला रो और तीसरा कॉलम छपाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला रो का दूसरा कॉलम, यहाँ पर पहला रो छपा जाएगा। ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा? बीच वाला। ठीक है। ये बीच वाला, तो बचा क्या क्या? A12, 21,
A31, फिर A23, A33, ठीक है, ये बच गया, ठीक है ना। अब क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। अब तीसरा से लेते हैं A13, ठीक है। अब इसका मतलब ये जा पाएगा और ये जा पाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा उस प्रकार से हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या करना, अब तो यहाँ पर 2/2 का सभी दिखाई पड़ रहा। अब इसके साथ फिर ये गुना, इसके साथ ये गुना, फिर इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना होगा, है कि नहीं है। चलिए अब गुना करते हैं यहाँ पर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर A11, इसके साथ ये गुना होगा तो A22, A33, बीच में माइनस का चिन्ह, ये और ये गुना होगा A23, A32, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस A12 इंटू ये इसके साथ गुना होगा, यानी जो होगा A21 इंटू A33, फिर इसके साथ ये गुना होगा, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर A23, A31, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, A13, फिर A21, 21 और 32 माइनस A22 और A31, A22 और A31, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया, यही एक फॉर्मूला इसका हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ही निकलता है। हम जो है 2/2 का और 3/3 का एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, चलिए अपना मर्जी से लेते हैं, ऐसे सोच रहे थे कि आप बुक से ले ले। ए बराबर ले लिए 4, 3, 9, 7, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, 2/2 का तो निकालना बहुत आसान है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, इसलिए कि ये तो मैट्रिक्स में भी निकाल चुके ना, इसके साथ साथ 4 28, 9 27, तो एक आ गया। ये बिल्कुल आसान था, लेकिन इसी को हम 3/3 के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसको डेल्टा बराबर लिखते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें उदाहरण नंबर 7 है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7, डेल्टा बराबर दिया गया है यहाँ पर, इसमें गुणधर्म का प्रयोग कर रहा है, नहीं इसको नहीं लेते, सत्यापन कार्य करने के लिए कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग लेते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, 1 - 1 4 और 2 3 1 4 0 0, इस प्रकार से क्वेश्चन है और कह रहा है डेल्टा का मान याद करने के लिए, ठीक है। वही बात याद करेंगे। अगर देखिए 2 तरीका से याद कर सकते, या तो ये फॉर्मूला याद रखे तो ठीक है, नहीं फॉर्मूला याद रखे तो जैसा था बनाए थे ऊपर वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर तोड़ेंगे, ठीक है। हम जो है इसको तैयार रखे हुए हैं, पहला रो पहला कॉलम जो अपना पहला स्टार्ट करेंगे, पहला रो और पहला कॉलम, ओह ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, तो बचा क्या 3 1 0 0, ठीक है। अब जो है दूसरा पढ़ाते हैं, दूसरा माइनस में होता है बीच वाला तो -2, ठीक है। फिर यहाँ पर पहला रो और अभी बीच वाला कॉलम छपाएगा, तो हम बीच वाला कॉलम छापने की कोशिश करते हैं, बीच में जो है इधर 0 0 है, ठीक है। इधर बच गया -1 4 और इधर जो है 0 0, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम पर आते हैं, +4 है,
यहाँ पर देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम, तो बचा -1 4 3 1। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर 0 को 3 के साथ, 3 को 0 के साथ 0, -0 -2, फिर इसको और इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर +4, इसको 1 को -1 से तो -1, -4 को 3 से तो 12, यहाँ तो ये 0, ये भी 0, तो बाकी ये बचा। तो 4 इंटू -13, -13 और 4 गुना होगा तो -52 आंसर, यानी डेल्टा बराबर कितना हो गया, -52। उदाहरण नंबर तीसरा था। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण नंबर तीसरा क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए उदाहरण नंबर पहला जो है, पहला भी ले लेते, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहले उदाहरण सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक, ऐसे देखिए ये जो है आपको 3x3 में ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा। ठीक ना, 2x2 का जो है बिल्कुल इजी है, 2x2 का बन भी जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो 3x3 में इसका ज्यादा जरूरत पड़ता है। हम लेते हैं उदाहरण नंबर पहला उदाहरण पहला उदाहरण है क्या, 2 -1 4 2। ठीक है, इसमें भी वही मान पूछ रहा है, इसको हम डेल्टा बराबर ले लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इसके साथ ये गुना होगा 4 माइनस बीच में, फिर -1 और 4 गुना हुआ तो -4, तो 4 माइनस +4 बराबर हो गया 8। डेल्टा बराबर क्या हो गया 8, बात खत्म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2x2 का तो हल करना बिल्कुल आसान सा हो जाता है। ठीक ना, इसमें एक और 2x2 का है, हम वो भी लेकर हल कराते हैं आपको। उदाहरण नंबर दूसरा दिया गया है क्या, x -1 x। ठीक है, डेल्टा बराबर ले लीजिए, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इसके साथ ये गुना तो होगा तो x² माइनस इसके साथ ये गुना होगा तो x -1 इंटू x-1, यहाँ जो है x² माइनस ये हो जाएगा, देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस +1 का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर जगह x² माइनस इसके साथ गुना होगा तो -x², इसके साथ गुना होगा तो -1, इसके साथ गुना होगा तो +2x, x² से x² खत्म, यहाँ पर 2x -1 बच गया। कितना बच गया, 2x -1। ओहो, हम क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर जो है प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो है x² माइनस ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार इसको x², एक बार इसका x², a + b इंटू a - b। ठीक है ना, a² - b² होता है सूत्र, तो a² - b² कर दिए, x² माइनस इसके साथ गुना होता है x², इसके साथ गुना होगा +1, ये खत्म, बचा 1। डेल्टा बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, ये था उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, तीसरा भी बता दिए हैं। अब जो है उदाहरण चौथा बताएंगे, और जो है उदाहरण चौथा मजेदार है, इसमें थोड़ा कोई और लेकर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण चौथा क्या कर रहा है क्या, डेल्टा बराबर जो है 0, फिर है साइन अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा, फिर है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। ठीक है, इस प्रकार से है। इसको क्या करते हैं, इसके अनुदिश यहाँ पर बदलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है, चलिए भाई
C1 को प्रश्न करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या है। C1 तो सबसे पहले हमेशा C1 छपा आएगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 0 डेल्टा बराबर 0, पहले ये छपाएगा और साथ में पहला कॉलम पहली बार में, ठीक है। जो बचा है यही लिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ले रहे हैं ये माइनस पहले से, तो माइनस और फिर माइनस साइन अल्फा पहले से, ठीक है। यानी दूसरा रॉ और पहला कॉलम, दूसरा रॉ और पहला कॉलम। पहला कॉलम तो छपा, इसमें नहीं सकता क्या, देखते हैं कोशिश। हम झांपने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए अगर हो जाए तो अच्छी बात है, हम सक्सेस हो जाए इसमें झांपने में तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए कोशिश, हाँ ठीक है। जो बचा है उसको लिख देते, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, उसके बाद 0, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन सही है। फिर अब आते हैं ये तीसरा पर, प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा है, ये तीसरा हमेशा छपाएगा ये वाला, और तीसरा छपा जाएगा, तो ऊपर जो बचा हुआ है वही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं। 0 के साथ ही पूरा गुना होगा 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, ये इसके साथ गुना होगा तो 0, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस पहले से, फिर माइनस माइनस प्लस और साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। प्लस कॉस अल्फा, फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर इसके साथ गुना होगा तो माइनस 0। यहाँ पर जो टर्म बचा है सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचा है, यहाँ पर जो है माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा बचा हुआ है, प्लस अरे यहाँ पर कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बचा हुआ है। और इसको सीधा करके लिख देते हैं, गुना हो जाएगा तो माइनस बाहर, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, खत्म उत्तम होकर क्या आ गया 0, क्या आ गया खत्म उत्तम होकर 0 आ गया, ठीक ना। ये बोले ना किसी से एक्सपेंड करिए मान तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। डेल्टा बराबर आ गया 0। ये था उदाहरण जो है चौथा। एक और उदाहरण इसमें जो है पांचवा है, ठीक है, उसको भी लेते हैं, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। उदाहरण पांचवा, उदाहरण पांचवा कर रहा है क्या, ये 3x(x1) बराबर है 3,2,4,1 के बराबर, ठीक है। तो कर x का मान ज्ञात करें, यानी जो है इसका सारणिक जो मान और इसका सारणिक का मान आपस में बराबर होना चाहिए, सीधा सीधी बात है। यहाँ पर इसका सारणिक निकालते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 8, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको घटाते हैं पहले, यहाँ से घट गया -5, इसको इधर लाते हैं या इसको ही इधर ले जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर -3 -5 -3, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8, माइनस से माइनस खत्म, इधर स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में। अब 8 का जो वर्गमूल होता है 2√2 होता है प्लस माइनस में, ये हो गया इसका
अंश है। ठीक है, बहुत ईजी है, सारणिक जो है बहुत ईजी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक में समझ में आया होगा। ठीक है, हमने जो है उदाहरण टोटल समझा दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में है प्रश्नावली 4.1 को सॉल्यूशन कराएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।